आप ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितनी चीजों में सुगंध आती है वो सभी चीजें समृद्धि को आकर्षित करती, जिसमें सुगंध आती। आप इसको खास ध्यान रखना। आपके शरीर से बदबू आ रहा है तो समझना आप दरिद्रता को आकर्षित करने वाले हो। जो दरिद्र रहते हैं और मेले कुचले रहते हैं कि नहीं, आप बराबर सोचो। पैसे वाले लोग कैसे रहते हैं? तो आपको लगे कि पैसे वाले इत्र इत्र छटक के बहुत मजे में रहते हैं, ऐसा नहीं। वो ऐसे इत्र वित्र लगा के रहते हैं इसलिए पैसे वाले हैं, ये ध्यान रखो। पैसे वाले हैं इसलिए इत्र नहीं छटक रहे। जो सुगंधित रखेगा अपने शरीर को वो किसी न किसी प्रकार से धन को आकर्षित करेगा। कई लोगों को मैंने ऐसे, भाई कृष्णगिरी मेरा जन्म हुआ, वहां एक मोइनुद्दीन साहब एक थे। कौन? उनका नाम ही था वो। तो मैंने बचपन में देखा हुआ है को रमजान को ना कब मैं विचार में पढ़ता हूँ अब, पहले नहीं, बचपन में सवाल नहीं आते थे। आजकल विचार में पढ़ता हूँ कि व्यक्ति 365 दिन नहाए बगैर रहे, ये कैसे संभव होता है? आप भी हंसो मत इसको सुन के। आप कई बार आलस में नहाते नहीं हो, आपको हंसी तो बहुत आती है, लेकिन जैसे ही ठंड के दिन आते हैं कई लोग कल नहाता हूँ करके हफ्ता 10 दिन तो निकाल ही देते हैं। 4-5 दिन निकालने वाले तो इसमें कहीं होंगे जो आप मुंह नहीं खोलेंगे मेरे साथ, लेकिन 4-5 दिन तो आराम से निकल ही जाते हैं, या नहीं? सच्ची बात बोलो। तो आज से एक ध्यान रखो कि ये शरीर को शुद्ध करना आरोग्य लाभ करता है। शरीर शुद्ध हो तो गंदी बीमारियां नहीं आएगी, लेकिन शुद्ध शरीर धन को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? 2 चीजें हैं इस धरती में जो प्रभावित चीजें हैं। ये तीखी चीजें, मिर्च, काली मिर्च। देखा है काली मिर्च कैसी होती है? मुंह में डाल के चबाओ, कैसी होती है? मिर्च कैसे होती है? लौंग कैसे होती है? तेजपत्ती कैसे होती है? दालचीनी कैसे होती है? ये सब भय मुक्त करती है। तीखी चीजें भय मुक्त करती है, निर्भय करती है, शत्रु से रक्षा करती है। कौन सी चीजें? तीखी तरंग। इसीलिए जो भैरव का हवन करते हैं, बगलामुखी का हवन करते हैं। देखो बगलामुखी के मंदिर गए हो कभी? कभी बगलामुखी मंदिर गए? दतिया पीठ देखा है? और बहुत सारे पीठ है, बहुत सारे पीठ है जहाँ हवन होता है। काली मिर्च का, लाल मिर्च का हवन होता है, देखा आपने? शत्रुओं का नाश करने, शत्रु भय से मुक्त होने लोग लाल मिर्च, काली मिर्चों का हवन करते, देखा? सुना है? कम से कम सुना है क्या? देखा नहीं? जाने दो, आपको देखने का नौबत भी नहीं आए। भगवान से यही प्रार्थना, ऐसा देखने का नौबत नहीं आए। लेकिन आप ध्यान रखो, तीखी चीजें रक्षा करती है। क्या करती है? सुगंधित चीजें धन देती है। क्या देती है? समझ गए बात? तो अगर आपका शरीर सुगंधित चीज हो जाए तो क्या होगा? तो कई लोग है, जीन्स पैंट जब से आया है ना 15 दिन उसको पहन के रखते, जब से जीन्स पैंट आ गया, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़े कि कब पहना, पिछला जन्म का है कि इस जन्म का पैंट है कि कब पहना। तो पहना, जिंदगी भर कोई मालूम नहीं पड़ेगा। इसको ही पूछना पड़ेगा कितना दिन से पहना बेटा? झूठ मत बोल, कितने दिन से ये पहना है? अभी देख रहा है उसको देख के याद करेगा कि भाई पिछले साल पहना था, पिछले साल। तो आप ध्यान रखो, जो साधन आपको लाभ देते हैं, जैसे पहन लिया तो मेल ही नहीं दिखता है, इसलिए बहुत दिन पहन के बैठे हैं। दिखता नहीं है लेकिन है, क्योंकि दूसरा पहनते तो दिखता है, यानी वो आने वाला ही है। इसमें दिख नहीं रहा लेकिन कोई आने वाला रुक गया, इसको पहनने से मेल दिखता नहीं है कि ये मेल आने से रोकता है। क्या होता है कि दूर से रोक रहा है कि मत आना मेरे पास। जो रुका नहीं है, जो दिखा नहीं है, वो तो अंदर में घुसा हुआ है, और जो गंदगी अंदर में घुस गई आपकी दरिद्रता को खींच के ही लाएगी।
आप अरबोपतियों को कोई जीन्स पैंट पहनते दिखा दो, आप जो बोलूं मैं करूं। बड़े से बड़े पैसे वालों को जीन्स पैंट पहन के दिखा दो, आप दिखा भाई अंबानी पहन रहा जीन्स पैंट, दिखाओ आप मने, दिखाओ। तो पहनो, मना नहीं है, रोज शुद्ध होना चाहिए। जो वस्तु शुद्ध नहीं है उस वस्तु से आप दरिद्र देवी का निमंत्रण करते हो, आओ मेरे